बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, लॉगरिथम मैट्रिक क्लास का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इसमें स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स की एक्सरसाइज है जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स का, जो हमारे पास जो है बी पार्ट में जो है आपको करना होगा। फर्स्ट तो एमसीक्यूज़ का पार्ट है, सेकंड जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो 3 दिए गए होंगे 1 अटैम्प्ट करना है। इससे पहले कि जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैंने जो है वो मेरी फर्स्ट वीडियो में जो मैंने लिंक दिया है, इसी वीडियो के लास्ट में अपना लिंक शेयर करूँगी। वहाँ जाकर जो है वो मेरा पूरा पैटर्न पेपर देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने एग्ज़ाम्स के हवाले से जो है मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें सारा क्लियर किया था। चैप्टर नंबर 1 सेट्स और चैप्टर नंबर 2 जो है रैशनल नंबर हम कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जब तक आपको लॉग निकालना नहीं आएगा अपनी बुक के ज़रिए, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता मैट्रिक क्लास को, आपको जो है लॉगरिथम जो कि टेबल होगा उसी से एंटी लॉग भी और लॉग दोनों चीज़ें आपको उसी से निकालनी होंगी। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लॉगरिथम, ताकि हम आपको इस वाली वीडियो में मैं आपको लॉग एंड एंटी लॉग लेना बताऊंगी सारी वैल्यूज़ के ज़रिए कि आपने किस तरीके से लेना। जब आपको लॉग और एंटी लॉग लेना आ जाएगा तो आप किसी भी तरह का लॉग का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बेसिक चीज़ होती है लॉग लेना और के सारे रूल समझना। अब थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉग एन, इनके अगर मल्टीप्लिकेशन का अगर रिलेशन है लॉग के दरमियान, तो उसका मतलब है कि स्टूडेंट्स इनके इसके दरमियान जो है प्लस है, तो आप ले लेंगे जी स्टूडेंट्स लॉग ए। इसका मतलब लॉग ए के साथ भी है और बी के साथ भी है। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो आपने प्लस लेना है, लॉग एन, और बी के साथ भी है। बस याद रखें, अगर आपके पास प्लस है तो मल्टीप्लाई है तो वो प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से ये रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 2 स्टूडेंट्स ये है, जैसे हमारे पास ए बाय बी, देखें ये डिवाइड है, तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। जो हमारे पास डिवीजन होगी वो डिवाइड स्टूडेंट्स चेंज हो जाएगी नेगेटिव में, माइनस हो जाएगा। बस ये आपने अपने दिमाग में बात रखनी है। मल्टीप्लाई है तो प्लस लगाना है, और अगर डिवाइड है तो आपने माइनस लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास इस तरीके से बेस एंड पावर वो है, पावर है, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास पावर दी गई होगी वो आपकी पहले आ जाएगी लॉग से, एंड देन आपका बेस एक तरफ रहेगा। ये 3 रूल आपने अपने दिमाग फर्स्ट रखने हैं। अगर आपके पास मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, और कोई भी बेस के ऊपर पावर दी गई होगी वो लॉग से पहले आ जाएगी। देन हम उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी मैं आपको एग्जाम्पल कुछ बता देती हूँ, साइंटिफिक नोटेशंस बता देती हूँ, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आपने डेसिमल का चैप्टर तो पढ़ा ही होगा स्टूडेंट छोटी क्लासेस में, आपने किस तरीके से जो है वो डेसिमल में मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्टूडेंट्स आप जो है वो राइट साइड पर जाते हैं, और अगर डिवीजन करना होता है डेसिमल में तो आप लेफ्ट साइड पर जाते हैं। इसी तरीके से है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर 4 ऐसे हो, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो आप इसको किस तरीके से लेंगे, आप इसको कह सकते हैं 1 0 0, इसी तरीके से 0 4 0 एडेड हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास मैं कहूँ 10 की पावर -5 है, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी ये माइनस है तो ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 एंड 5। देखिए 1 तो मैंने लगाया तो 1 2 3 4, देखें यहाँ पॉइंट था ना, 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरीके से है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमारे पास ये 1 पॉइंट है, अभी हमारे पास 10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है ये 3 जो ये पॉइंट जो है यहाँ से रिप्लेस होगा। तो ये देखें, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 देन 0, इस तरह हो जाएगा। इसी तरीके से तो ये पॉइंट जाके इधर लग जाएगा 1 2 एंड 3, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 0। चलिए एक और देख लेते हैं ताकि सही से क्लियर हो जाए। 9.873 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। इसी तरह स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये वैल्यू ऐसे होगी, देखें -2 है, तो अब देखें जब माइनस होता है तो आप जो है लेफ़्ट जाएंगे राइट जाएंगे। आपको पता होना चाहिए जब हमारे पास हमने जो है लेफ़्ट जो है अपना लेफ़्ट जाना है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास यहाँ पर है 9.7 और ये -2 है, तो 2 0 एडेड है। यहाँ पे 5 था माइनस, तो हम 5 0 एडिट किए थे। 1 होता तो 1 ऐड करते, 2 होता तो 2 ऐड करते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0987 एंड 3। यही चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है माइनस वाली।
थोड़ा सा जब हम लॉक करेंगे तो ज़्यादातर हमें इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने टाइम ज़ाया किए बगैर अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4.5 सॉरी। अब आप उसको लॉक की फॉर्म में लें, आप इस तरह लिख सकते हैं लॉक। अब साइंटिफिक नोटेशन इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4.5 है, इसी तरह है ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻�0 इसी तरीके से है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर देखें पॉइंट से पहले कितने कितने डिजिट है। अगर हमारे पास पॉइंट से पहले एक डिजिट होगा, एक डिजिट है हमारे पास, तो हम यहाँ पर ज़ीरो इज एडेड हेयर, ज़ीरो ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉइंट से पहले दो डिजिट होते हैं तो आप लॉग लेने से पहले यहाँ पर 1 लिखते। हम इसको टेबल के ज़रिए करेंगे ताकि सही से हमारा क्लियर हो, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट से पहले ओनली 1 डिजिट है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब हमारे पास यहाँ पे 1 डिजिट होगा तो हम ज़ीरो इज एडेड है, आपने ज़ीरो ऐड कर लेना है एंड देन आपने 45 के 4 के 5 में जाकर जो है वो देख लेंगे। मैं आपको टेबल दिखाती हूँ साइंटिफिक बुक। अब मेरे पास देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बुक है लॉगरिथम, थोड़ी सी ज़रा देखिए आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा इसमें एक और ध्यान रखना है, एक लॉगरिथम होता है और एक एंटी लॉग होता है। तो आपने लॉग के टेबल में जाना है ना। हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, ये वाली, ठीक है, ये मेन टेबल होता है। ये हमारे पास इसमें जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस दी गई होती हैं और ये हमारे पास सब टेबल होता है। अच्छा देखें, हमारे पास ये कह रहा है 45 के 0 में जाकर देखें, इसी तरीके से है। देखिए अब हमारे पास 45 है यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखें ये रहा 45। आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। 45 के आपने 0 में जाना है। अच्छा मैं आपको जूम कर दूँ थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल ही मेरे पास जो है वो जूम नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी बुक निकाल लें ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये हमारे पास जब हम 45 के 0 में जाएंगे, देखिए यहाँ से जूम हो गया है, तो वैल्यू आ रही है 6, 5, 3 and 2 आ रही है 6, 5, 3, 2। 45 के मैं 0 में गई थी, ऊपर 0 है, ठीक है, 6, 5, 3 and 2। तो हम इसको साइड पे करते हैं, यहाँ लिख लेंगे 6, 5, 3 and 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 0 इज एडेड है, हमने इसलिए लगाया कि हमारे पास पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, तो ये लॉग के टेबल वैल्यू निकल गई। बहुत आसान है। सेकंड वाला देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 78 है, ठीक है, तो इसका मतलब है 78.0 ऐसे ही है। तो अब हमारे पास ये पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, पहले तो आप इसको लॉग की फॉर्म में लिखें। जब आप इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 इसी तरीके से। अच्छा खैर इसको जो आप छोड़ें, आप यहाँ देखें हमारे पास यहाँ पर है पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। जब 2 डिजिट होंगे तो 1 इज एडेड है, 1 लगा लिया। अब आपने 78 के 0 में जाके देख लेना है कि हमारी क्या वैल्यू आई है। दोबारा हम लॉग की बुक खोलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अब हमारे पास 78 देखना है, हमारे पास 78 जो है इस तरफ है, देखें। अब मैं आपको बताती हूँ 78 के आपने 0 में जाना है स्टूडेंट्स, ऊपर 0 है, तो 78 के 0 में वैल्यू आ रही है 89 8921। तो आप यहाँ लिख लेंगे 8921, ठीक है स्टूडेंट्स, सो सिंपल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट है, इसका मतलब भी यही है, हमारे पास यहाँ पर 0.0 है, तो ये है 1, 2 and 3। इसी तरीके से कि लॉग की फॉर्म में लिखें आप, तो ये हो जाएगा 6.879 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3 and 4 ऐसे ही है। 4 डिजिट होंगे तो हम 3 ऐड करेंगे, एक हम कम ऐड करेंगे, ठीक है। 4 था तो 1 माइनस किया, 0 हो गया। 72 डिजिट थे तो 1 लिखा, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है तो 3 लिखेंगे। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 87 के 9 में जाके अपने अपनी वैल्यू को देखना है, ठीक है। आपने क्या करना है 87 के आपने यहाँ पे अपने 68 के 7 में देखना है एंड देन 9 प्लस करना है। अब आप पहले 68 के 7 में देखेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 68 स्टूडेंट्स, यहाँ देखें हमारे पास है 68, ये देखें 68 कि हमने 7 में जाना है, देखें 7 ऊपर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 यहाँ है, ये लाइन 7 की है। अपनी एक फिंगर आपने इस पर रखनी है और एक इस पर रखनी है। ज़ाहिर है आप मैं एक हाथ से जो है वो वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे,
तो ये है 68। तो जी स्टूडेंट 68 ये रहा। 68 के आपने 7 में जाना है, तो 68 का 7 ये, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स? 8370 आ रही है, 8370। अब इसी के आगे जो है आप पहले लिख लें, ठीक है। आपकी क्या वैल्यू आई है स्टूडेंट्स? यहाँ आप लिखें 8370। देन आपने क्या करना है फिर 9 स्टूडेंट्स, हम कहा कि हमारा 9 दिया गया है, ये हम जो है अपने सब टेबल में देखेंगे। अब सब टेबल देखिए हमारे पास ये वाला होता है, ये इसमें वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 दिया गया है ना 9। अब आपने उसी की सीक्वेंस वैल्यू में जाना है। इसी तरीके से आप जाके उसी की वैल्यू आगे से जो है आप नंबर उठा लेंगे। अब हमारे पास था 8370 आया था ना स्टूडेंट्स, 8370, और था किसके? 68 के 7 में। देखें ये हमारे पास 68 है और इसका 7 है ये। इसको मैं पहले फोल्ड कर लेती हूँ ताकि मैं आपको सही से एक वैल्यू दिखा दूँ ताकि आपको निकालना आ जाए। ये है हमारे पास 68 और 68 का 7 जो है वो हमारे पास है ये ऊपर स्टूडेंट्स, ये देखें 8370। अब इसी के आगे आपने जो है वो लेना है, जाके 9 में देखना है। ये देखें 9 ऊपर देखें 9 की वैल्यू क्या आ रही है? 9 में हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इसके आगे 6 प्लस कर लेना है, तो ये 3 पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा। जब आप 8370 में 6 प्लस करेंगे तो ज़ाहिर है 8376 हो जाएगा या 76 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो स्टूडेंट सिंपल फॉर्म थी। अब हमारे पास यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 0.689 है। देखें अब पॉइंट से पहले हमारे पास 0 लगा हुआ है। अब आप इसको पहले लॉग की फॉर्म में लिखें, ये हो जाएगा log 6.892 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ऐसे ही है, ये 0 जब हमारे पास इधर आएगा तो ये 6.1 हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। ऐसे ही है स्टूडेंट, जब हम इसको लॉग लेंगे इस तरह अगर 1 0 लिखा होगा तो आप 1 माइनस लगाएंगे 1 बार, 2 0 होंगे तो 2 बार, 3 0 होंगे, जितने जितने 0 होंगे उसके हिसाब से आपने बार लगाना है। अब स्टूडेंट जब हमारे पास ये नेगेटिव साइंटिफिक फॉर्म आएगी, यहाँ पे -1 या 0 के से पहले जो डिजिट से पहले ओनली 1 0 लगा था, 0 पॉइंट था, तो हमने यहाँ लगाया 1 बार, ठीक है। अब आपने 1 बार लगा के मतलब 1 माइनस पॉइंट लगा के छोड़ दिए। अब आपने क्या करना है 68 के 9 में देखना है। जब आप 68 के 9 में देखना है एंड देन वो अपनी वैल्यू पुट कर देनी है। स्टूडेंट जब आप 68 के 9 में देखेंगे, मैंने आपको टेबल से वैल्यू निकालना बता दी है। चलिए एक और वैल्यू निकालना बता देती हूँ, फिर हम जो हमने कैलकुलेशन जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है दैन मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगी। देखिए ताकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और ताकि मेरी कोशिश ये है कि मैं लॉग एंड एंटी लॉग जो है वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूँ। हमारे पास देखें 68 का 9 है, ठीक है। तो आपने 68 के 9 में देखना है। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये रहा 68 और आपने इसका जो है 9 देखना है, 68 और ये देखें हमारे पास 9। जब आप 68 का 9 देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये देखें 8382 देन आगे 1 प्लस करना है। देखें अब आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स 8382 देन जब आप 2 सब टेबल का 2 देखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 माइनस ऐसे ही रहा 8383, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 0 है तो सेम वैसे ही आपने लॉग लगाया, ये आपकी वैल्यू यहाँ आ गई तो ये हो जाएगा 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 थे तो 2 बार लग जाएगा, पॉइंट ऐसे ही लगाएंगे। इसी तरह 34 के 5 में देखेंगे आप, 34 के जब आप 5 में देखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 537578, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 2.5378, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ 1 0 था, 1 ऐड हुआ, 1 माइनस 2 0 है तो 2 बार लगाया है। अब यहाँ 3 0 है, उसके लॉग की फॉर्म में लिखे स्टूडेंट्स, ये देखें 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.348 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। इसी तरीके से है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लग जाएगा हमारे पास 3 बार पॉइंट, आपने क्या करा 23 के पहले 4 में देखना है एंड देन फिर 8 प्लस करना है। अब हमारे पास यहाँ पे 23 है, 23 स्टूडेंट्स 23 जब ये देखें 23 के जब आप 4 में देखेंगे, मेन टेबल हमारे पास 23 के 4 में जाके जब आप देखेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस में
तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी स्टूडेंट्स 3692। एंड देन 8 का मीनिंग है इसके सब टेबल में जाना है। 8 वैल्यू सब टेबल में जाएंगे तो आ जाएगा जी हमारे पास 15 + 15। आपने इसको ऐड कर देना है, 3 बार ऐसे ही लगा रहेगा। तो ये जब इस पर प्लस करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ कर देख लें आप 3692 एंड 15। इसी तरीके से 5 2 7 9 1 10, 1 इधर आया, 6 1 7 एंड 3। तो ये हो जाएगा 3707। ठीक है, इसे लॉग निकालना आपको आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर पॉइंट्स के बाद हमारे पास जो है 1 डिजिट है, आपने 0 ऐड करना है। 2 डिजिट्स हैं तो आपने और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो आपने 0 ऐड करना है। 2 डिजिट के बाद लगा है तो 1 ऐड करना है। एक कम करते जाना है ना। अब हमारे पास 3 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 के बाद था तो आपने जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 के बाद था, लेकिन 1 2 3 4 तो आपने 3 ऐड कर दिया। इस तरह अगर आपके पास 0 होगा लॉग निकालने के लिए तो आपने 1 माइनस करना है, 2 0 होंगे तो 2 माइनस करना है, 3 0 होंगे 3 माइनस करना है। मैंने आपको लॉग की बुक से लॉग निकालना बता दिया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एंटी लॉग की। एंटी लॉग निकालने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन आप पहले थोड़ा सा इसकी वैल्यूज़ निकालना सीख लें। जब आपकी वैल्यूज निकालना आ जाएगी आपको टेबल में तो आप किसी तरह का भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी होगा लॉग एंटी लॉग का आप कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर log x = 1.7505। ठीक है स्टूडेंट्स, log x 1.7505। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने जो है यहाँ पे एंटी लॉग लेना है। आप लेंगे जी एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के आगे जो है आपने लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड दोनों पर आपने एंटी लॉग ले लेना है। मैं आपको कर दिखाती हूँ। आपने लिखा जी एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देखें जब आप यहाँ एंटी लॉग लेंगे इसके बराबर में भी ये हो जाएगा एंटी लॉग log x। इसी तरीके से अब यहाँ लेंगे ये हो जाएगा एंटी लॉग 1.7505। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये लॉग इस एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा तो x बचेगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि हमने करना क्या है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1 पॉइंट है, इसको आपने पहले छोड़ देना है। आपने ये पॉइंट नहीं देखना, जो हमारे पास ये पॉइंट है इसको लॉग, इस चीज़ को आपने भूल जाना है। अब आपने क्या करना है 75 के 0 में देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने एंटी लॉग का टेबल निकाला। देखें दोबारा लॉग बुक खोली है हमने, मैं आपको 1 2 निकालना बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि लॉग का टेबल नहीं खोलना, एंटी लॉग खोलना है। देखिए एंटी लॉग कह रहा है 75 के 0 में जाएँ आप। मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ। हमारे पास 75 है, देखें स्टूडेंट्स 75 के 0 में। तो ये देखें हमारे पास ये 75 है और इसका 0 है। ये देखें हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर 5623। अब इसी के आपने सब टेबल में 5 में जाना है। देखिए 5 ये रहा तो 7 आ रही है वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेन टेबल है और ये हमारे पास सब टेबल है। इसी की वैल्यू देखनी है इस तरह कर और फिर आपने जो है इसके सब टेबल में इसको ऐड कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपने एंटी लॉग का जो है 1 आपने इसी तरह लिख दिया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको आपने इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, पहले आपने 75 के 0 में जाना है, 75 के 0 में। तो हम जब 75 के 0 में गए स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आई है 5623। ठीक है, एंड देन जब सब टेबल 5 चेक किया तो 7 आ गया। इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब आप इन दोनों को प्लस करेंगी यहाँ कर देख लेंगे 5623। ठीक है, 5623 एंड 7 को आपने प्लस कर लेना है। तो आप देखें अब आपके पास वैल्यू क्या आएगी। जब 5623 में आपने 7 प्लस किया तो 5630 आपका आंसर आ गया। तो आपने x = 5630 आपने तो लिख दिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब यहाँ आती है एंटी लॉग की बारी। अब आपने देखना है कि आपके पास जो लॉग का जो क्वेश्चन दिया, जो आंसर दिया गया है 1.7, इससे पहले पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 लिखा है ना, तो आपने 1 ऐड कर देना है। 1 है तो 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया। तो आपने जो है इसके डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग आपने जो है जाके डेसिमल लगाना है। अब यहाँ 1 होगा, जब 1 में आप 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 होता तो आप 1 पर लगाते, 1 है तो 2 पे लगाएंगे, 2 होता तो 3 पे लगाएंगे, 4 होगा तो 5 पे लगाएंगे। 1 के 1 बढ़ाना है तो इसकी डेसिमल, इसकी जो है पॉइंट है वो आपने इसको डेसिमल प्लेस जो है इसके
पॉइंट से आपने इंडिकेट करना है। या 1 पॉइंट है ना, 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस किया तो 2 हो गया, तो 2 डेसिमल प्लेसेस नंबर्स के बाद लगेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 56.30। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और कर देखते हैं। सेकंड वाला देखें, हमारे पास ये फर्स्ट था, अब आप सेकंड देखें। सेकंड हमारे पास है log x इज़ इक्वल टू 0.8401। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होगा फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, आपने पहले क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे हमने ऊपर लिखा सेम आपने वैसे ही लिया, सही है। एंटी लॉग log x इस तरफ भी ले लिया, और आपने एंटी लॉग जो है वो 0.8401 के पास भी ले लिया। इस लॉग ने एंटी लॉग को कैंसिल कर दिया, x अब एंटी लॉग लेना। तो देखें हमारे पास यहाँ पर 0.8 है, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि अब यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो 1 था, इसका अभी आपने कुछ भी नहीं करना है। जब एंटी लॉग लेना होता है इसको आप भूल जाते हैं, इस जगह को आप भूल गए। आपने 84 के 0 में देखना है पहले। 84 के जब आप 0 में देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको एक दफ़ा और निकाल कर बता देती हूँ। 84 का 0 आप एंटी लॉग के टेबल में देखना है, लॉग नहीं देखना। 84 का 0 देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 84 है, ये देखें 84, इसके 0 में 6918 वैल्यू आ रही है, 6918। ठीक है, आपने यहाँ लिख लिया 6918। एंड देन इसके आप सब टेबल में जाएंगे 1 में, 84 का ही देखें 84, इसी का सब टेबल है 1। ये ऊपर देखें यहाँ 1 होता है, ये देखें 1, और यहाँ 84, ये देखें हम यहाँ चले गए तो 1 में आ रही है 2 वैल्यू, तो आपने प्लस कर दिया यहाँ पर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने जब 6920 हो जाएगा ये आपका एक्स। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे 0 पॉइंट, यानी कि अब जो पॉइंट से जो है पहले 0 लगा है तो आपने 1 डेसिमल प्लेस पे लगाना है। 1 लगा होता 2 डेसिमल प्लेस पे लगाते, 3 लगा होता तो 3 डेसिमल प्लेस पे लगाते। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हम थर्ड वाला करते हैं। अब देखें अगर इस तरीके से होगा स्टूडेंट, देखें इसमें थोड़ी सी लॉजिक है। देखें 1 बार, 2 बार और 3 बार ये दिया गया है ना स्टूडेंट्स। इसी जगह पे जो है आपने ये देखना है। देखें अगर हमारे पास 1 बार लगा होगा तो हमने क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 माइनस 0.253। पहले तो आपने एंटी लॉग लिया दोनों तरफ, एंटी लॉग log x इसकी तरफ भी लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और आपने एंटी लॉग जो है स्टूडेंट्स इधर भी लिया है। ठीक है, 0.253। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ नहीं है जिस, ये 1 बार इसके साथ ही है, 1.025 है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। 1.0253 में भी बोलूँ 2 डेसिमल कैसे आ गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पॉइंट जो है यहाँ नहीं है, दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। 1 बार 0.253। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने करना क्या है यहाँ पर कि अब आपके पास अगर 1 पर बार लगा है मतलब 1 माइनस है, तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है 1 0 का जो है वो आपने इजाफा करना है ऐसे। अगर यहाँ पे 2 बार लगा होता तो आप 2 0 लगाते। जैसे हम आपको रबर में बता दूँ, देखिए स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो है 1 बार लगा है तो इसका मतलब है आपने 0 पॉइंट लगाना है। 2 बार 2 माइनस लिखा है तो आपने 2 0 एडिट करने। अगर आपके पास इस तरह 3 बार लगा है तो आपने 0.00 लेना है। ये आपने बस याद रखना और एक एक 0 आपने बढ़ाते जाना है एंटी लॉग। अब हमारे पास यहाँ 1 बार लगा था, मैंने 0 पॉइंट ले लिया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 के 5 में जाकर देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है 2 के 5 में जाना है और एंड देन जाकर जो है जो है इसकी वैल्यू उसको आपने निकाल लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप 2 के 5 में जाएंगे एंटी लॉग निकाल लें। देखें हमारे पास ये एंटी लॉग की बुक है। अब आपने क्या किया है 2 के 5 में जाना है स्टूडेंट्स। देखें ये रहा 2 एंड 2 के जब मैं 5 में जाऊंगी ऊपर देखें 5, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1059 1059। ठीक है 1059 एंड देन जब सब टेबल में जाऊंगी 3 में तो वैल्यू आएगी 1। इसको आप प्लस कर लीजिए तो ये 0 पॉइंट ऐसे ही रहेगा अपनी जगह पे 1060। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग में। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ पर log x इज इक्वल टू 2 बार लगा है ना 0.6010, इस तरह है। फिर आप क्या करेंगे, आपने सेम वही करना है, एंटी लॉग log x। ठीक है, इधर भी एंटी लॉग ऑन लिया और लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड दोनों तरफ जो है आपने एंटी लॉग ले लिया।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 2 0 है तो आपने 0.0 लिखा। अब आपने 60 के 1 में जाना है मेन टेबल में। जब 60 के 1 में जाएंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लॉगर एंटी लॉग देखें। जब आप 60 के 1 में जाएंगे, मैं आपको इसलिए निकालना बता रही हूँ, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, बच्चों को बिल्कुल निकालना आना चाहिए। एक दफ़ा निकालना आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 के आपने 1 में जाना है। ये देखें 60 और इसका 1 मेन टेबल में, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। 60 जूम करके दिखाती हूँ। 60 का 1 4083, ठीक है, 4083। मैंने एंटी लॉग ही निकाला है, एंटी लॉग। तो हमने क्या किया 60 के 10 में जाना है। सॉरी स्टूडेंट्स, 60 के 1 में जाना है ना। तो 60 कहाँ है, ये रहा हमारे पास 60 और इसका 1 हमारे पास है, ये है 3990, ठीक है। देखिए मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। 63990, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने आगे लिख दिया 3990। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, हम ये भी देख लेते हैं। लॉग एक्स देखें वहाँ पर 3 बार लगा है, 3465, ठीक है स्टूडेंट्स। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप ले लें या कैंसिल हो जाएगा इस तरफ। तो यहाँ आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, डायरेक्ट लेते हैं इसको 3465, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा आपने क्या किया, 34 के 6 में जाना है। जब 34 के आप 6 में जाएंगे तो आपकी वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगी हमारे पास 2218, मैंने आपको निकालना बता दी है। एंड देन 5 सब टेबल में जाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2। आपने दोनों को प्लस कर लिया तो 3, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 बार लगाए तो ये भी मैं आपको बताना भूल गई, एंटी लॉग मैंने गलती से लगा दिया। जब आप एंटी लॉग लगा देंगे यहाँ पर तो फिर आप यहाँ पर इसकी सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। 3 0 एडेड होंगे यहाँ पर। तो आपने क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 0 लगाने हैं। पहले आप एंटी लॉग डायरेक्ट बेशक लिख लें यहाँ पर। तो आप एंटी लॉग हटाएंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे 0.00, ठीक है। 2 इनको प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2220, ठीक है स्टूडेंट्स। बस ये याद रखें, अगर आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें 1 के बाद पॉइंट लगा है तो आप 1 है तो आपने एंटी लॉग लेना है, तो उसका डेसिमल प्लेस जो पॉइंट है वो आपने इस 1 को देखकर लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 है तो 2 डिजिट पर लगाएंगे, 0 है तो 1 पर लगाएंगे, 2 होता है तो 1 प्लस कर लेना है। और जब 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस होगा तो यहाँ पर 0.10 ऐड करेंगे एंटी लॉग लेते हुए। 2 होगा तो आपने जो है वो 2 0 लेने हैं, तो 0.0 लेना है। 3 बार लगाया तो 0.00 लेना है। ज़ाहिर है जो साइंटिफिक पॉइंट्स में, जब साइंटिफिक नोटेशन में जाते हैं तो आप माइनस ही करते हैं ना। ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ, अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। अब इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह लॉगरिथम की जो है पार्ट 2, इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3.6 के हम करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जितने क्वेश्चन 3.6 के हैं हम 1 बाय 1 सारे करेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें जो है वो एक जैसा हो। सारे डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कोई ना कोई बात ऐसी लॉग की आती है जो सॉल्व करनी पड़ती है उसके अंदर। तो इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलते हैं जब तक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।